हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये एक एसएमई आईपीओ है। पॉपुलर फाउंडेशन इस आईपीओ का नाम है। ये एक एसएमई आईपीओ है। लॉट साइज है 3,000 का और इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 का। और शेयर का नाम है पॉपुलर फाउंडेशन। बेसिकली पॉपुलर फाउंडेशन करती क्या है, ये एक नॉन गवर्नमेंट नॉन रेसिडेंशियल सिविल कंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देती है। नॉन गवर्नमेंट मीन्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन रेसिडेंशियल मीन्स वैसे प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, मीन्स ऑफिसेस हो गया, कॉलेज हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गए, या फिर ऐसे नॉन इंस्टीट्यूशनल होटल्स हो गए। मतलब ये रेसिडेंशियल नहीं है, राइट। तो होटल या फिर एजुकेशन सेक्टर्स को, एजुकेशन की जो भी बिल्डिंग्स होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, एम्स हो गया, इन सारे बिल्डिंग्स को ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड दे आर मेनली लोकेटेड इन चेन्नई। सो ये एक चेन्नई बेस्ड कंपनी है। और इस चेन्नई बेस्ड कंपनी को हम लोग कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। इनके प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर वेंकटेश एंड मिसेस वेंकटेश इनके प्रमोटर्स हैं एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। इनके फंड फाइनेंसेस के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पॉपुलर फाउंडेशन लिमिटेड इनकी कंपनी का नाम है और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर टुमारो टैगलाइन के साथ ये लोग काम करते हैं। एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को डेवलप करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, होटल एंड फैक्ट्रीज़ को बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसमें तो ये फैक्ट्रीज हो गई नॉन गवर्नमेंट एंड नॉन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो एजुकेशनल सेक्टर, होटल्स एंड फैक्ट्रीज़ को ये लोग मैन्युफैक्चर करते, मतलब कंस्ट्रक्ट कराते हैं। सिविल वर्क जो भी होता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ में, वो सिविल वर्क्स को ये लोग लेके एंड पूरा करके देते हैं। एज ऑफ नाउ चेन्नई में इन्होंने 29 लाख स्क्वायर फीट का बिल्डेड एरिया कंस्ट्रक्ट कर दिया है। उसके बाद विलुपुरम में 5,28,000 स्क्वायर फीट का पूरा किया है। 10,66,000 स्क्वायर फीट का पुडुचेरी में, कांचीपुरम में 6,28,000 स्क्वायर फीट का, और 28,000 स्क्वायर फीट का 9,55,000 स्क्वायर फीट का तिरुवरम में। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में आप 23,59,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने बिल्डेड एरिया अभी तक डिलीवर किया है। तो मैसिव एक्सपीरियंस दिख रहा है इनका, जिस हिसाब से इन्होंने प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है एज ऑफ नाउ। अगर प्रोजेक्ट दिखा दे तो कुछ इस टाइप के प्लांट्स इन्होंने ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं। ये कॉलेजेस हैं, होटल्स हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अभी तक डिलीवर किया है, विच इज़ फिनोमिनल। अब थोड़े से इनके ये आईपीओ बेसिकली 13 सितंबर को स्टार्ट हो गया है। 18 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ के फाइनेंसेस को देखना हम लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंसेस के बाद हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी हम आपको बता देंगे। इसका लिस्टिंग गेन क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी 1-2 दिन हो चुका है, तो अभी तक का लिस्टिंग गेन क्या दिख रहा है वो भी हम आपको दिखा देंगे इसी वीडियो में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिख जाएगा। 59 करोड़ रुपीस का इन्होंने 2024 में टोटल इनकम जनरेट किया था, जिसमें टोटल एक्सपेंसेस है 46 करोड़ रुपीस। 48 करोड़ का बेसिकली रेवेन्यू जनरेट हुआ 2023 में। एक्सपेंसेस है 47 करोड़ रुपीस। 26 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2022 में। एक्सपेंसेस है 25 करोड़ रुपीस। और अगर प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो टोटल प्रॉफिट है 3.4 करोड़ रुपीस 2024 में। 2023 में 1.19 करोड़ रुपीस प्रॉफिटेबिलिटी है एंड 48 लाख रुपीस प्रॉफिटेबिलिटी 2022 में है। ये था टोटल कच्चा चिट्टा इस पर्टिकुलर शेयर का। बेसिकली फाइनेंशियल जो भी फाइनेंसेस हैं इस पर्टिकुलर शेयर का आपको हम बता दिया। और रेवेन्यू जनरेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पॉपुलर फाउंडेशन क्लेम करता है कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है ये डिलीवर करते हैं और ये बेस्ट प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं बैंगलोर, पौंडीचेरी, कोयम्बटूर, चेन्नई में, साउथर्न इंडिया में। और कंपनी क्लेम करता है ये स्किल्ड इंजीनियर्स के साथ, आर्किटेक्चर्स के साथ काम करते हैं, जो इनके रेवेन्यू इंक्रीज को दिखाता है। जो बेसिकली क्या होता है ना, पॉपुलर फाउंडेशंस जो है करंटली इन्वॉल्व इन केस रिलेटेड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो इस चीज़ के केस में इन्वॉल्व है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंपनी इज़ डिपेंडेंट ऑन फ्यूअर सप्लायर ऑफ टाइमली डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स। सो कंपनी के पास जो भी मटेरियल्स होता है उसके ऊपर एक कंपनी डिपेंड करती है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, तो स्टेबल एंड रिलायबल लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है। उसके बाद हम आपको बता दें, कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग लोन
टोटल है 10 करोड़ रुपीज़। सो 10 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट भी कंपनी के ऊपर चल रहा है एज ऑफ 31 मार्च 2024। ये डेटा था हमारे पास जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी तक ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 0 रुपीज़ का शो कर रहा है। 0 रुपीज़ का शो कर रहा है क्योंकि आई थिंक ट्रेडिंग डेज एक ही ट्रेडिंग डे बीता है 13 सितंबर में भी। बाकी के जो 2-3 ट्रेडिंग डे है जिसमें कंपनी में बिड अप्लाई किया जा सकता है, डाला जा सकता है, वो बिड जो बेसिकली हो सकता है वहाँ से थोड़ा सा अच्छा कमबैक देखने को मिले। पर लिस्टिंग गेन एज ऑफ नाउ इट इज़ 0%। तो ये है पॉपुलर फाउंडेशन का आईपीओ। इस आईपीओ इन डेटास को थोड़ा सा आप भी रीड कीजिए, अपने राय को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक शेयर को या आईपीओ को एनालाइज करते हैं ना, उनके फंडामेंटल्स को टच करने की कोशिश करते हैं, तो आपको मज़ा आता है इन्वेस्ट करने में, क्योंकि आपको रीज़न पता होता है कि आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आप खुद से एनालाइज करने के बाद कोई ड्रॉबैक खोजते हैं या आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि आपको पता होता है कि आप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यही था आज का पॉपुलर फाउंडेशन का आईपीओ। एक एसएमई आईपीओ है जो हम आपके सामने लाने की कोशिश किए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आने वाले टाइम में जितने भी आईपीओ होगा, आईपीओ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा, जो भी अपडेट होगा, आपको इस चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के एक लाइक बटन तो बनता है बॉस। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।